हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर द परफेक्ट गैस के अंतर्गत हम लोग आज सेकंड प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। इससे पहले हम लोग आइसोबारिक पढ़ चुके हैं। सेकंड है आइसोकोरिक प्रोसेस। मैं इसमें आपको गैस इक्वेशन से एक रिलेशनशिप दिखाऊंगा, साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक के जो तीन क्वांटिटीज है वो सारे चीज हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकाल के देखेंगे। आइसोकोरिक या सम आयतनिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये कैसे होता है पहले ये देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग आइसोबारिक में भी लिए थे, ये क्या है, एक सिंपल सिलेंडर है, इसमें एक वेटलेस पिस्टन, जो वेटलेस पिस्टन से ढकी हुई है। इस सिस्टम के अंदर में गैस है जिसको कि हम लोग एयर कंसीडर कर सकते हैं, एयर मान लो। अब इनिशियल कंडीशन में हम लोग मान के चलते हैं, ये देखिए सिंपल सिलेंडर हो गया, वेटलेस पिस्टन हो गया। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग यहाँ पे एक वेट रख दिए थे, लेकिन ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हम स्टॉपर लगा देते हैं ताकि ये आगे मूव ना कर सके जब हम इसको हीट सप्लाई करें। इसमें किसी तरह का वेट नहीं रखा, पिस्टन वेटलेस एज्यूम किया गया है, सिस्टम में गैस भरी हुई है, ऊपर में स्टॉपर लगा दिया गया है। अब क्या होगा, माना एट द स्टार्टिंग जब हम इसको हीट सप्लाई नहीं किए हैं तो इसका प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम को मान लेते हैं V1 है। शुरुआत का कंडीशन, जब इसको हीट सप्लाई किया जाता है तब क्या होगा, जैसे हीट सप्लाई करते हो आप सिस्टम को which contains air और आइडियल गैस, तो जैसे ही हीट सप्लाई करोगे तो उसके अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, जिसके कारण ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा जो इक्विलिब्रियम फोर्स से ज्यादा होगा, पहले जो फोर्स लग रहा था उससे। अब क्या होगा, इसके एक्सपांड होने के कारण ये जो पिस्टन है वो ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया है जिसके कारण पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे आप इसको ड्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो तो ये तीन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें से कौन कौन सी चेंज होगी। तो जैसे हीट सप्लाई करते जाओगे तो चूंकि एक्सपांड नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, P2 हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, T2 हो जाएगा, जबकि वॉल्यूम वही का वही रहेगा V1, क्योंकि इसमें कोई एक्सपांशन नहीं हो रहा है। तो ये दो पॉइंट लिए फिर से हम लोग, एक हीट सप्लाई से पहले का और एक हीट सप्लाई के बाद का। तो ये सिंपल है कि आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे होता है, समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सारे प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ बनाना होता है। To calculate the work done, it is required to draw the PV graph, because PV graph, area under the PV graph represent work done। अब आप देख पा रहे थे कि ये ग्राफ बनाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। पहला कोऑर्डिनेट क्या था, तो पहला कोऑर्डिनेट था आपका P1 V1 और दूसरा कोऑर्डिनेट P2 V1। अभी जस्ट पहले था, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो पहले प्रेशर सपोज यहाँ कहीं पे P1 होगा और ये हमारा V1 ले लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे मैं V1 ले लिया, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये हमारा पहला बिंदु आ जाएगा। पहला बिंदु क्या है, P1 V1। सेकेंड बिंदु में प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ये हो गया सपोज P1, तो प्रेशर बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा P2, लेकिन वॉल्यूम वही का वही है, V1 ही है, तो क्या हो जाएगा, इसी के स्टेट यहाँ पे ये हो गया, ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो गया, बिंदु 2, स्टेट 1 स्टेट 2, ये क्या है P2 V1। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट को जोड़ने पे हमें एक
प्रोसेस प्राप्त होता है, प्रक्रम प्राप्त होता है, जो एक्सपांशन प्रोसेस है, सॉरी इसमें एक्सपांशन नहीं हो रहा है, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मींस प्रेशर राइज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ। अब हम जानते हैं कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन, या फिर पीडीवी वर्क से हम लोग निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, पी इंटू डीवी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, या सिंपल लाइन के लिए अब अगर आप एरिया देखना चाहोगे तो लाइन के लिए कोई एरिया होता है क्या, नहीं होता। ये वाला जो एरिया है क्या है, नहीं है, मतलब जीरो है, इसलिए वर्क डन फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस कारण से वर्क डन फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल क्यू बराबर क्या होता है, डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, ठीक है। चूंकि इसका मान जीरो है इसलिए डेल क्यू बराबर क्या आ जाएगा, डेल यू। चूंकि हम लोग देख पा रहे थे जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अभी मैं आपको दिखाया था, वहां पे क्या देखे, वहां पे हम लोग देखे कि जो स्पेसिफिक हीट जो पढ़ते हैं सीपी और सीवी, तो सीपी का केस कब रहता है, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए, मतलब इसका स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है, किसी भी सब्सटेंस के 1 केजी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो सीपी रहेगा तो कांस्टेंट प्रोसेस के लिए वही परिभाषा, और सीवी रहेगा तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वहां पे हम लोग देखिए तो क्या आएगा कि सब्सटेंस के 1 केजी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कांस्टेंट वॉल्यूम में जितना हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। तो ये डेल यू, तो इसका मान कितना आएगा, सिंपल एम सी वी डेल टी। आप देख पा रहे हैं कि डेल डब्ल्यू जीरो है, वर्क डन इस प्रोसेस के लिए जीरो होता है, और डेल क्यू का मान डेल यू के बराबर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो समीकरण है उससे, और उसका मान कितना होगा, एम सी वी डेल टी। तो डायरेक्ट इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग डेल क्यू और डेल यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे ये दो बिंदुओं में रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गैस इक्वेशन का उपयोग करते हैं। गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू एम आर टी। अब बिंदु 1 के लिए मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, P1 V1 एम आर T1, इसको दे दो इक्वेशन 1। बिंदु 2 के लिए लिखेंगे तो P2, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, V1 ही है, एम आर T2, ठीक है। T1 था पहले, बाद में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तीनों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं बार बार, तो इससे पता चल ही गया होगा कि पहले आइसोबारिक था तो प्रेशर नहीं चेंज हो रहा था, अभी आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी बचे दो प्रॉपर्टीज है, जैसे इस केस में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। और पहले वाले केस में तो देख चुके हैं हम लोग। अब देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब P1 डिवाइडेड बाय P2 आ जाएगा LHS में, RHS में MR से MR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। ये रिलेशनशिप है आपके आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, जिसको कि हम लोग गैस इक्वेशन से डिराइव किए, ठीक है। थैंक यू।